अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में वंस अगेन हम आपके साथ नाज़िया मलिक। और नाजरीन, एक और चीज ये कि आज एक और हफ्ता आप लोगों के लिए मनाया जाएगा। और ये हफ्ता होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि कभी कोई हम लास्ट 2 हफ्ते पहले जिस तरह हम लेकर आए थे बच्चों के लिए वीक, ये वीक जो है ये होगा प्लानिंग के हिसाब से। प्लानिंग किस चीज की है? ये होगी वेडिंग प्लानिंग। अच्छा जी, लोग वेडिंग प्लानिंग को ये समझते हैं कि जी तैयारियां होनी चाहिए, जी माइयों के कपड़े बन जाएं, मेहंदी के कपड़े बन जाएं, जी मेहंदी का सामान जो है बड़ा अच्छा तैयार हो जाए, जी डांसेस तैयार हो जाएं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो फोकस किया जाता है लड़के लड़कियों में वो होता है डांसेस की तैयारियां। और लड़का यहाँ पर तैयारी कर रहा है अपने कपड़ों की, लड़की तैयारी कर रही होती है अपने कपड़ों की। अब यहाँ पे तैयारियां जो वेडिंग की समझी जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये समझी जाती हैं कि वेडिंग की तैयारी का मतलब ये है कि जो मटेरियल चीजें उन पर ज्यादा फोकस किया जाए, जबकि वेडिंग की तैयारी में सबसे पहली जो बात आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि अज़वाजी जिंदगी गुजारनी कैसे है। क्या बच्चों को ये बताया जाता है कि उनको आगे जाकर जिंदगी कैसे गुजारी? क्योंकि आजकल के बच्चे भी यही कह रहे होते हैं, जी हमें पता है कैसे गुजारना है, आई नो इट बेटर, आप थोड़ी जानते होंगे। वो बड़े बुजुर्गों को ये कहकर चुप करा देते हैं। और आगे जाके जब मसलों मसाइल बढ़ते हैं तो वही बच्चे होते हैं जो माँ बाप के पास वापस आते हैं और कहते हैं ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। जिस तरह हमने लास्ट वीक जहेज के हवाले से भी शो किया था, जहेज का भी लिंक यहाँ पर जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो मतलब ससुराल वाले और मैके वाले, ससुराल वाले मैके वालों पर प्रेशर डाल रहे होते हैं, जी बेड भी होना चाहिए, जी फ्रिज भी होना चाहिए, और आप क्या क्या दे रहे हैं, एसी तो है ना मौजूद। और इसके अलावा ये कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर जो है ना मांग रहे होते हैं। डिमांड्स लोगों की बढ़ती जा रही हैं और यहाँ पर जो मेन मकसद है शादी का वो सब भूल गए हैं। तो एक्चुअली जब स्टार्ट लेना चाहिए किसी भी काम की शुरुआत के लिए तो अल्लाह के नाम से। दूसरा ये कि यहाँ पर कभी भी अल्लाह के नाम से जो है शुरुआत नहीं होती है, या फिर मिलाद कर देते हैं, बस मिलाद एक फॉर्मेलिटी के लिए किया जाता है। उसमें भी मेन मकसद लड़के और लड़की को नहीं बताया जाता। लड़की अपने ख्वाबों में गुम होती है, लड़का कहीं और सोच रहा होता है। तो जो मेन मकसद है उसको बेसिकली पहले बच्चों को समझाना चाहिए। जब रिश्ता भी आ रहा होता है तब बच्चों को ये जरूर समझाना जरूरी है कि बेटा शादी का एक घर बनाना है, उसको एक घर को अच्छा संवारना है, अच्छा बनाना है, लड़की को किस तरह से ससुराल में एडजस्ट होना है और लड़के को किस तरह से अपनी बीवी के साथ बिहेवियर करना है। बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं, ससुराल वालों का बिहेवियर मैके वालों के साथ और उसकी जो उनकी बहू होती है उसके साथ। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। है वेडिंग प्लानिंग जो हमारा पूरा वीक होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसमें हम आपको यही नहीं बताएंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि शादी में, मेहंदी में, आपने मेहंदी खैर हम लोग नहीं कर रहे यहाँ पर, मेहंदी का रिवाज ही यहाँ पे हमने फिनिश कर डाला है। मेहंदी की कोई बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे शादी है, वलीमा है, तो उसमें हमने किस तरह से अपने आप को तैयारी करनी है, किस तरह से तैयार होना है, कौन से कपड़े पहने, ये सब बातें आपको बताएंगे। लेकिन जो मेन मकसद है पहले शादी का, वहां से हम शुरुआत करेंगे। बहुत ही जो इनिशियल स्टेज होती है जहां पर एक तो ये कि बच्चों को शुरू से शादी के बारे में नॉलेज देना कि आपकी जिंदगी कैसे बसर होनी चाहिए शादी के बाद। और दूसरी ये चीज कि आपने जो स्पेशली जो रिश्ते आते हैं तो रिश्तों में क्या क्या देखना चाहिए, यहाँ से शुरुआत होगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर रोज हम आपको एक एक नई नई बातों से आगाह करते जाएंगे। तो ये होती है बेसिकली वेडिंग प्लानिंग। हमारी प्लानिंग शुरुआत होती है मेहंदी से और नाच गाने से। तो अब जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, जो लोग जरा से होश खा चुके हैं, तो मेहंदी से और नाच गाने से बेहतर है कि आप पहले बच्चों को ये बताएं कि आपकी जिंदगी शुरू कैसे होनी चाहिए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनको मैं जानती हूँ और उनकी लास्ट या शादी भी हुई थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा आगाज किया था। कोई मेहंदी नहीं की थी, कोई ऐसी ओकेजन्स नहीं किए थे जिसपे बहुत ज्यादा उनको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिंग करनी पड़े। एक तो ये लोग जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग देख रहे होते हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग्स हो रही हैं वहां पर आप ये देखें कि कितने मसलों मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अब वो मसलों मसाइल किस तरह खत्म होंगे? लोग कर्जे ले लेकर शादियां करना शुरू होंगे सिर्फ दिखावे के लिए। सो ये सब चीजें भी नोट डाउन करना जरूरी है कि जहां पर खर्चा बच सके किस तरह बचाना है, जिस तरह से जो है जो शादी की शुरुआत होती है वो किस तरह से करनी है। तो बहुत सारी इसमें प्लानिंग में चीजें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले हम अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे और लोगों को ये बताएंगे शादी का मकसद और शादी में फजूल खर्चे क्या क्या है। तो ये सब बातें होंगी। हम जाएंगे ब्रेक में और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे, कहीं ना जाए।
खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, जिस तरह हमने कहा था कि हम जो वेडिंग प्लानिंग के आगाज़ करेंगे वो करेंगे अल्लाह के नाम से, इस्लाम के नाम से, कि किस तरह से हम क्या हमारा दीन कहता है रिश्तों के बारे में। जो रिश्ते आते हैं लड़के और लड़की में क्या देखना चाहिए, और साथ ही अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इस्लाम और दीन इस हवाले से क्या कहता है। इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रूबी बाजी, रिलीजियस स्कॉलर, जिनसे हम सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका कि आप हमारे शो में तशरीफ लाएं और लोगों को दीन की तरफ से आगाह करेंगी। लोग बहुत पसंद करते हैं ये सेगमेंट, क्योंकि हर तरह के मौजू पर बात हो रही होती है, लेकिन दीन का जो है क्योंकि दीन की बात 100% सच्ची होती है, इस बात से जो है लोग जरा सा दूर हट रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इस सेगमेंट से, हमारे शो से लोग इसकी तरफ और डाइवर्ट हों और सच्ची बात को जानने की कोशिश करें। अच्छा, सबसे पहले तो इस्लाम में शादी की इम्पोर्टेंस और ज़रूरत क्या है? अब देखिए कि इस्लाम जो है वो वैसे तो हम देखते हैं कि शादी करना जो है ये इंसान का फितरी एक तकाजा है, और इस्लाम जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अजर और सवाब कभी की बात करता है कि निकाह करने के ऊपर इतना अजर और सवाब है। एक हदीस में आता है कि जो शख्स निकाह कर लेता है उसकी आधी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला जो है वो बेनिकाह ज़िंदगी को पसंद नहीं करते। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी इंसान की ख्वाहिशात, उसके जज्बात और उसकी तबीयत और मिजाज से क्लैश करती है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि जो शख्स निकाह कर सकता हो और ना करे तो वो मुझसे नहीं, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तो यानी एक अफोर्ड भी कर सकता है, सारे उसके पास मौके भी हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए निकाह नहीं कर रहा, शादी नहीं कर रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी और फिर मैं कैसे उसको पूरा करूंगा। तो अच्छा है कि ऐसे ही और फिर रॉन्ग वेज की तरफ फिर इंसान चला जाता है। तो इतनी बड़ी बात है कि उसका फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी बड़ी, और इसमें इतना स्ट्रेस क्यों किया गया, इस्लाम क्यों करता है? क्योंकि इसकी कुछ हिकमतें हैं। एक तो ये है कि शादी के बाद इंसान गुनाहों से बच जाता है, गलत कामों से बच जाता है, हराम चीजों में पड़ने से बच जाता है। कुरान पाक में मुहसिन का लफ्ज आता है स्वाद के साथ, और इसका रूट जो है वो हा स्वाद नून है, जिससे ये लफ्ज डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन और किला बंद होना। तो इसका मतलब है कि जब इंसान शादी कर लेता है तो एक प्रोटेक्शन में आ जाता है, बहुत सारी खराबियों से बच जाता है, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए। ठीक है। और दूसरी बात यह कि फिर ये शादी करना जो ये ह्यूमन रेस की बका का भी जरिया है। सूरह अन्निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि अल्लाह वो जात है कि जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। ये इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसका जोड़ा भी बनाया, हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और उन दोनों के जरिए से फिर बहुत सारे मर्द और औरतें फैला दी। तो इस्लाम का जो सिस्टम है वो इस वजह से रखा गया कि इंसानी नस्ल की जो है वो बका हो सके। और हम देखते हैं कि वो सोसाइटीज के जहाँ पर अब निकाह को और शादी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो उसमें हम देखते हैं कि वो मॉरली डिक्लाइन का शिकार हो रही हैं। और उसकी वजह से ये भी है कि बहुत सारे अमराज जो हैं, डेडली डिजीजेस, एड्स हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो इंसान को जब रॉन्ग वे से इख्तियार करता है तो उसकी वजह से आ जाती हैं, ऐसी बीमारियां भी फैलती हैं। तो जब भी इंसान अल्लाह का हुक्म नहीं मानता तो वो कहीं ना कहीं जरूर नुकसान उठाता है। और फिर हम देखते हैं कि इस शादी की वजह से जो दो लोग आपस में यूनाइट होते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक यूनाइट होते हैं, तो फिर में अल्लाह ताला उसमें एक खास मोहब्बत और उल्फत और एक केयरिंग एटीट्यूड जो है दोनों का आपस में एक दूसरे के लिए वो डाल देते हैं अल्लाह ताला। और ये इसके बगैर हो नहीं सकता। यही वजह है ना कि आप देखें कि एक हस्बैंड जो है वो सारा दिन थक हार के आता है और जब अपने बीवी बच्चों के साथ बैठता है तो अपनी सारी फिक्रें और सारे गम भूल जाता है, सारी थकान भूल जाता है। इसी तरह एक बीवी जो है वो सारा दिन काम में लगी हुई है और घर को देखना और बच्चों को संभालना सारा, लेकिन जैसे ही उसका हस्बैंड, उसका शौहर आता है तो वो सारी थकावट भी भूल जाती है। तो इस तरह एक दोनों के एक दूसरे के सारे एक दूसरे के लिए एक मददगार भी होते हैं, सपोर्टर भी होते हैं,
और दोनों तरह से यानी एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया भी होते और हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो है दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एक निभाना, एक दूसरे के साथ रहना बिल्कुल। और अच्छे तरीके से एक माइंड पीस ऑफ माइंड आ जाता है। बिल्कुल, और उसका एक थिक एंड थिन में एक दूसरे का साथ निभाना, खुशी में भी और गम में भी, तो ये रिश्ता जो है फिर इस तरह से चलता चला जाता है। अक्सर औकात ये देखा जाता है जहाँ पर जो है जरा सी भी प्रॉब्लम्स शुरू होती है, वहाँ पे ये मुझे ऐसा लगता है कि लोग बच्चों को शुरू से समझाते नहीं है या उन्होंने माहौल ही शुरू से ऐसा देखा होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो आने लगती है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। असल में बात ये होती है कि हम जब भी शादी की तैयारी करते हैं तो हम बाकी सारी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से उसकी माइन्यूट डिटेल्स भी हम देखते हैं कि ये भी ऐसे होना चाहिए, वो भी ऐसे होना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लड़के और लड़की की तरबियत, वो हम भूल जाते हैं कि उससे पहले उन दोनों को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया जाता कि अब इस रिश्ते की डिमांड क्या है और तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो इससे पहले उन दोनों को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है ताकि वो इसको अच्छी तरह से निभाने के काबिल हो सके। बिल्कुल। अच्छा, इस्लाम की रूह से शादी में लड़के और लड़की की सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, क्या देखना चाहिए? जी, इसमें आप देखिए कि इस्लाम जो है वो उसके में इस्लाम के मुताबिक जो क्राइटेरिया है वो ना तो मालो दौलत है, ना ही शक्लो सूरत है, ना कोई और चीज, बल्कि असल मयार जो है वो तकवा है। तकवा, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता कि कोई कितना खूबसूरत है या कैसा है, और ना ही तुम्हारे माल को देखता है। ना उसको ये चाहिए कि वो ये भी नहीं देखता कि किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना दौलतमंद है, बल्कि जो असल चीज अल्लाह ताला देखते हैं वो दिलों का तकवा है और आमाल हैं, अच्छे काम जो उसके लिए किए जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लेते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जब शादी ब्याह का मामला हो तो क्राइटेरिया तकवा होना चाहिए और अच्छा अखलाक होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि एक हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ऐसा शख्स तुम्हारे पास शादी के लिए आए कि जिसको तुम दीनदार समझते हो और उसके अखलाक को तुम अच्छा समझते हो तो तुम उससे शादी कर दो, और अगर तुम शादी नहीं करोगे तो जमीन में बहुत जबरदस्त फितना और फसाद होगा। अच्छा, लोग अक्सर देखते हैं कि किसके पास कितना माल और दौलत है। लड़के का देखते हैं कि लड़के के पास तालीम से ज्यादा उसके पास माल देखा जाता है कि नहीं इसके पास तो इतने पैसे नहीं, और लड़के वाले भी अक्सर लड़कियों के पास ये देखते हैं कि इतना पैसा है कि जहेज दे सकेंगे या नहीं। यहाँ पे मटेरियल चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपने कहा कि फसाद पैदा होता है। बिल्कुल, ये एक दुरुस्त बात है, आपने बहुत अच्छी बात की कि यही चीजें देखी जाती हैं, मटेरियल चीजें, इसी वजह से फोकस ही उसी तरफ हो गया। और चाहे लड़के के अंदर कितनी ही मॉरली कितनी खराबियां हों, लेकिन अगर उसके पास पैसा है तो वो सब चीजें ढक जाती हैं। तो बाद में जाके हम देखते हैं कि लड़कियों को फिर बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं इस वजह से। तो इस्लाम जो है वो क्या बताता है कि एक तो ये है कि रिश्तों को वैसे ही रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ये भी होता है कि रिजेक्ट करते चले जाते हैं, खूब से खूब तर की तलाश, इसमें फिर अपना नुकसान होता है। फिर जैसे कि हमने अपने क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, अगर उस पे रिश्ता उतरता है तो फिर हम कर देते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जबरदस्त फसाद क्या होता है कि फिर जब आपने एक जायज और सही काम को मुश्किल बना दिया तो नाजायज तरीके जो हैं वो तो आसान हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर खराबियां भी हुए और जवाल का शिकार होती है। अच्छा, यहाँ पर लोग जिस तरह मैंने भी कहा कि मटेरियल चीजों की तरफ ज्यादा चले गए, मेन फोकस जो है वो किस पर होना चाहिए, अखलाक पर या ये देखें कि तकवा इसमें है, मतलब मेन फोकस किस पर करें? मेन फोकस जो है एक तो अखलाक, दीनदारी और अच्छा खानदान, क्योंकि आप खानदान भी अच्छा खानदान, बिल्कुल, क्योंकि आपने लोगों को उभारा इस बात पर कि शादी के लिए अच्छे खानदान का इंतखाब करें, क्योंकि हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि अच्छे खानदान में शादी करो, क्योंकि खानदान के असरात जो है वो सरायत करते हैं। अच्छा, खानदान अच्छा क्या होगा बेसिकली? खानदान दीनदार खानदान, अच्छे अखलाक वाले, जिनके अंदर हलाल हराम का एक कॉन्सेप्ट है और जो दीन को सही तरह से समझते हैं। इसमें माल और दौलत जो है वो तो एडिशनल चीजें हैं और वो है भी नहीं क्राइटेरिया, असल क्राइटेरिया यही है। इसमें हम देखते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा थे तो एक मरतबा वो गश्त कर रहे थे, जा रहे थे, देखते थे कि क्या लोगों का हाल है। तो एक छोटी सी झोंपड़ी में उन्होंने आवाज सुनी कि एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दो,
इस वक्त खलीफा हमें नहीं देख रहे। तो बेटी जो है वो कहने लगी कि ये तो मुसलमानों के साथ खयानत हो जाएगी, और अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो अल्लाह तो देख रहे, मैं ये काम नहीं करूंगी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता उस लड़की के साथ कर दिया, और उसी की जनरेशन में आगे जाकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए कि जिन्होंने 2.5 साल की हुकूमत में खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा कर दी। लोग कहते थे कि वो 5वें खलीफा हैं खिलाफत राशिदा के हवाले से, यानी इस तरीके से उन्होंने हुकूमत की। तो वो खानदान के असरात सरायत करते हैं, और हम देखते हैं कि मेडिकली भी प्रूवन है कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के इम्पोर्टेंट फीचर्स को इनहेरिट करते हैं, जो वो सोचते हैं, जो जिस तरह माँ सोच रही है, जो देख रहे हैं बच्चे, उसी को वो कैच करना शुरू कर देते हैं। यानी माँ बाप के अंदर जो है अखलाकी एतबार से हर लिहाज से तो वो इनहेरिट हो जाती है, जेनेटिकली वो चीज जो है बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है। तो अगर बच्चा एक अच्छे खानदान में उसकी परवरिश हुई है, या अच्छी एक लड़की की को लेके आते हैं या लड़के को लेके आते हैं, तो उसके अंदर जो अच्छे औसाफ हैं उसकी वजह से वो आगे भी अपने बच्चों की परवरिश उसी तरह अच्छी तरह से करेंगे। अच्छा, यूजुअली ये देखा जाता है कि कई फैमिलीज है, कई खानदान है, वो अपने ही खानदानों में शादी कर रहे थे, वो बाहर शादी नहीं करते। इस हवाले से भी कुछ बताएं कि हमारा दीन क्या कहता है। जी, इसमें आप देखें कि दीन वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते या मना है या कोई ऐसी चीज, लेकिन बहरहाल उभारा इस चीज पे गया है कि खानदान से बाहर शादी की जाए, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि अगर खानदान में रिश्ता है पास फैमिलीज में तो लड़की की शादी होगी या लड़की की, और अगर नहीं है तो फिर नहीं भी करते। और या फिर यह कि वो जनरेशन से जनरेशन, नस्ल दर नस्ल जब वो शादी होती चली जाती है अपनी ही फैमिलीज में, तो बहुत सारी बीमारियां मेडिकली भी आप देखें वो बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, और बहुत सारी मेंटली भी वो उस तरह से शार्प नहीं होते। इसीलिए इस्लाम कहता है कि खानदान से बाहर शादी की जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस में फरमाया कि तुम अपने खानदान और रिश्तेदारों में शादी ना करो, क्योंकि इससे बच्चा कमजोर और नासमझ होगा। तो इसमें थोड़ा सा, और वैसे भी फिर इंसान एक ही जगह शादी करते करते सिर्फ अपनी फैमिली तक कन्फाइंड हो जाता है। लेकिन जब इंसान दूसरी फैमिलीज में बाहर शादी करते हैं तो दूसरी फैमिलीज जब मिलती हैं तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाती है, बशर्ते के ताल्लुकात अच्छे हों। हमारे यहाँ ये भी बहुत होता है कि शादी के लोग डर रहे होते हैं बाहर शादी करते हैं कि उनको पता नहीं कैसे हैं, कैसा अखलाक है, कैसे लोग हैं, क्योंकि माशरा कुछ ऐसा हो गया है कि जो खौफ है वो बढ़ गया। इसीलिए हर जगह पर अपने आप को इतना बेहतर बना दें कि कोई किसी को कुछ कह ना सके, या कोई आप पर उंगली ना उठाए कि भाई ये कैसे लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा इफेक्ट पड़ता है लड़की पर या लड़के पर कि अगर वालिदैन में कोई नुक्स होता है या कोई वो तरह दीन से हटकर कोई उनमें आदत होती है, तो वो कभी कभार ये बातें भी आड़े आ जाती हैं बीच में, जिसकी वजह से लड़की या लड़के के रिश्ते उस तरीके से नहीं आते जो आने चाहिए, और माँ बाप ढूंढते वही हैं कि अखलाक के अच्छे हो, खानदान अच्छे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे अगर चले तो इसमें एक और चीज भी है जो फैमिली टू फैमिली की आपने बात की, इसमें जो थोड़ा सा मैं इनपुट जरूर देना चाहूंगी, स्पेशली जो फर्स्ट कजन में शादियां होती है, फर्स्ट कजन में शादी हुई, फिर फर्स्ट कजन में, फिर फर्स्ट कजन में शादी हुई, उससे मेडिकली प्रॉब्लम अच्छे खासे सख्त हो जाते हैं। अच्छा, आगे अच्छे रिश्ते में क्या अच्छे रिश्ते के लिए, क्योंकि लड़कियों को बहुत ज्यादा आजकल प्रॉब्लम है कि रिश्ते नहीं आते हैं या शादी नहीं हो पाती है, लेकिन इसके लिए भी मैं दुआ पूछेंगे जरूर हम रूबी बाजी से, और आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप हमारे साथ ही रहें, ब्रेक के बाद मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन, और आज बात कर रहे हैं वेडिंग प्लानिंग के हिसाब से। वेडिंग प्लानिंग में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि क्या बच्चों को समझाया गया है कि दीन के हवाले से शादी क्या है, किस तरह से बच्चों को जिंदगी गुजारनी चाहिए, और सबसे पहले रिश्तों में क्या देखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है रिश्ता जब रिश्ता आ रहा होता है या जब लड़के के लिए रिश्ता दे रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमें अगेन वही बात कहूंगी कि बहुत सारी कॉल्स भी आई थी, बहुत सारे लोगों ने सवालात किए, तो स्पेशली बेटियों की शादी के लिए दुआ या बेटों की शादी के लिए भी दुआ हो सकती है। अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएं, इसके लिए हम रूबी बाजी से कोई दुआ पूछेंगे कि रिश्ते आने के लिए अच्छे रिश्ते आए। रिश्ते तो आते ही रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते आए जहां पर लड़की की शादी हो सके, इसके लिए क्या दुआ करनी? बिल्कुल, अच्छे रिश्तों के लिए दुआ जो है वो भी हमें मिलती है,
और बेहतरीन दुआ जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो कि सूरह अल-क़सस आयत नंबर 24 की ये आयत है, जो मैं भी आपको पढ़ूंगी। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये 20वें पारे में है, सूरह अल-क़सस आयत नंबर 24। आयत नंबर 24 20वां पारा है। अच्छा, पारा 20 पारा नंबर 20 है, 20 है और सूरत अल-क़सस है जी जी, और आयत नंबर 24 है। आयत नंबर 24 अल-क़सस की आयत नंबर 24। हमारे साथ शगुफ्ता से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक है शगुफ्ता, आप कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो रूबी मच। बाजी की भी बात बहुत अच्छी लग रही है। और वंस आई वाज होल्डिंग फॉर दिस कॉल, तो जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी वो ऑलरेडी बाजी बता रही थी कि दुआ कौन सी करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, सही है, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली वही बात जो मैं पूछना चाह रही थी। और अभी ये तो पता चल गया, तो एक और चीज मैं पूछना चाह रही थी रूबी बाजी से। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम भी है, पहले वाले भी मैं देखती हूँ, सब प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी जी। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपकी बच्चियां अगर छोटी हैं, लाइक फर्स्ट ईयर में बच्ची होती है या इस तरह, तो नॉर्मली पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, कुछ मतलब बन जाएं, कुछ एजुकेशन हासिल कर लें। तो इस बीच में अगर आपको कोई मतलब अच्छे रिश्ता मिलता है या इस तरह, तो फिर कर देनी चाहिए उनकी शादी, या थोड़ा सा उनको हो कि थोड़ी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए? अच्छा, ये लड़के और लड़की दोनों के लिए आप पूछ रही हैं? खास तौर पे लड़की के लिए। खास तौर पे लड़की के लिए, चलें ठीक है। लड़कियां अगर जैसे कम एज की भी हैं और कोई रिश्ता इस तरह से आपको रिश्ते आते हैं या इस तरह से, तो आपको कर देनी चाहिए या आप थोड़ा सा वेट कर लें कि बच्चे पढ़ लें? बिकॉज जमाना ऐसा है कि आपको थोड़ा सा होता है कि बच्चियां अपने पैरों पे थोड़ी सी खड़ी हो जाएं, बहुत ज्यादा नहीं मगर कुछ बन जाए। चलिए जी, सही है, ठीक है। अभी आपको ऑन एयर बताते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू सो मच शगुफ्ता, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। एक तो आपको दुआ भी बता दी, हम दोबारा भी बताएंगे क्योंकि मुझे पता है बहुत सी खवातीन जो हैं वो ये शो देख रही होंगी, बल्कि आपका ये अब जो जिम्मेदारी हो जाती है कि आगे आप ये दुआ और लोगों को भी जरूर बताएं। जी, ये इनका सवाल बड़ा अच्छा था। जी जी, इस दुआ के हवाले से मैं थोड़ा सा और मजीद बताना चाहूंगी कि ये दुआ ऐसी दुआ है कि जो हमें कुरान में पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ मांगी थी तो मिस्र से मदियन की तरफ आए थे और बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड, कुछ भी नहीं था उनके पास। जैसे ही उन्होंने ये दुआ की, 24 आवर्स के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने उनको घर भी दे दिया, उनको जॉब भी दे दी और उनकी शादी भी हो गई। अच्छा, तो जो भी वालिदैन परेशान हैं वो ये दुआ मांग सकते हैं। और इसके अलावा भी किसी भी काम के लिए जो परेशानी आ रही है, इनडिसाइसिव हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही, तो ये बेहतरीन दुआ है। सूरह कसस की आयत नंबर 24। आयत नंबर 24, सूरह कसस की आयत नंबर 24 है। ये बताया कि कई लोग पूछ रहे होते हैं, परेशान होते हैं बहुत ज्यादा, जॉब्स के लिए भी इवन परेशान होते हैं, घर के लिए जैसे आपने बताया परेशान होते हैं, तो उनके लिए ये आयत बहुत अच्छी है, तो उसको जरूर पढ़े। जी जी। अब शगुफ्ता का हम सवाल देख लेते हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि अगर रिश्ता अच्छा आ रहा है तो रिश्ता शादी कर देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शादी जो है वो इंसान को आगे एजुकेशन हासिल करने से प्रिवेंट नहीं करती। मतलब वो क्राइटेरिया जो आपने बताए हैं वो होना जरूरी है। वो होना जरूरी है। तो अगर अच्छा लड़का है और दीनदार है और अखलाक अच्छा है तो मेरा ख्याल है कि इसमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानती हूँ कि जिन्होंने ये ऐसा ही किया कि नहीं, अभी बच्चियां पढ़ रही हैं और पहले कुछ बन जाए और हो जाए, तो रिश्ते आने का भी एक टाइम होता है। तो उसके बाद ये हुआ कि वो बच्ची कितनी ज्यादा एज की हो गई और उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। फिर पेरेंट्स बड़े परेशान थे क्योंकि पहले रिश्ते आ रहे थे और वो खुद नहीं कर रहे थे ना। तो अब ये कि अगर शादी कर ले कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये बात की जा सकती है कि उसके बाद ये पढ़ेंगी और एजुकेशन भी आगे साथ साथ हासिल करेंगी, तो उसमें कोई और अच्छी फैमिलीज में कभी भी एजुकेशन के लिए मना भी नहीं करते। मैंने देखा कितनी लड़कियां जो है वो शादी के बाद भी एजुकेशन हासिल कर रही होती हैं। फिर वही क्राइटेरिया असल में, अच्छा मेरी एक दोस्त की मैं मिसाल जरूर दूंगी, अभी रिसेंटली उसकी भी मंगनी हुई है, तो हम सब उसे यही कह रहे थे कि लड़के में कुछ ना देखो, सिर्फ ये देखो कि शरीफ कितना है लड़का, क्योंकि आजकल शरीफ लड़के भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। तो वो किसी भी बुरी आदत में ना हो लड़का, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले जो ये क्राइटेरियाज अगर हैं, तकवा है, फैमिली अगर अच्छी है, तो फिर शादी कर। और बल्कि लड़कों के लिए भी अगर पेरेंट्स थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली,
तो लड़कों की भी शादी जो है वो जल्दी कर देनी चाहिए। उसकी वजह से बहुत सारी खराबियों में पड़ने से बच्चे जो है वो बच जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आगे जो है शादी के लिए इस्तिखारे का कॉन्सेप्ट, कि इस्तिखारा करना चाहिए, अक्सर लोग कहते हैं, तो इस पे क्या आप कहेंगे? जी, इसमें यह है कि शादी में आप देखें कि पहले स्टार्ट तो ऐसे होना चाहिए कि फैमिलीज मिलें आपस में, वो देखें एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी है और जो मिलने से बहुत फर्क पड़ जाता है। उसके बाद ये है कि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को देख लें। ये भी इस्लाम हमें कहता है कि देखना चाहिए, क्योंकि एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी औरत से निकाह करने का इरादा करते हो तो अगर मुमकिन है तो उसको एक नजर देख लो। तो उससे एक मोहब्बत भी आती है, एक अटैचमेंट भी, और बाकी भी बहुत सारी हिकमतें हो सकती हैं। और फिर उसके बाद इंसान जब एक माइंड बन गया तो फिर अब इस्तिखारा करना चाहिए। अच्छा, पहले माइंड बनाना जी, थोड़ा सा पहले देख लें, फैमिली को देख लें, लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देख लें और फिर उसके बाद इस्तिखारा किया जाए। अच्छा, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। इस्तिखारे का तरीका अगर जी, इस्तिखारे में भी एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है हमारे यहाँ कि शायद ये गैब की खबरें जानने का जरिया है। हालांकि ये अल्लाह से मशवरा करना होता है किसी भी काम में। बाज दफा ये होता है कि रिश्ते आ रहे हैं, हमने एक माइंड भी थोड़ा बना लिया, लेकिन फिर इनडिसाइसिव होते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही है या नहीं सही, दिल नहीं टिक रहा होता। तो ऐसे में इंसान 2 नफल पढ़ ले और 2 नफल पढ़ने के बाद फिर इस्तिखारे की दुआ पढ़ के दुआ मांग ले अल्लाह ताला से कि जिसमें खैर और भलाई है वो हो जाए। तो उसमें ये होगा कि अगर वो रिश्ता बेहतर होगा तो रास्ते आस्ता सामने बनना शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर वो रिश्ता दुरुस्त नहीं होगा तो खुद ब खुद कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जिससे रुकावट आ जाएगी। अच्छा, कि वो जो है नहीं हो, क्योंकि अल्लाह से अब मशवरा मांग रहे हैं। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला का मशवरा तो बेहतरीन मशवरा हो सकता है ना किसी भी इंसान के लिए। तो इंसान जब इस्तिखारा कर लेता है तो उसका दिल भी एक तरह से मुतमईन हो जाता है, टिक जाता है एक जगह कि मैंने ये सही किया। अच्छा, कई और इसमें देखिए कि इस्तिखारा इंसान को खुद करना चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल इसी सवाल की तरफ आ रही थी कि हाँ, लोग जो कहते हैं इन्होंने इस्तिखारा निकालना है या उनसे जाके जो है इस्तिखारा निकाल लें, तो ये खुद की बात जो है ये सबसे बेहतरीन है। क्योंकि आप जिस तड़प से और जिस आप दिल से अपने लिए मांगेंगे, कोई दूसरा आपके लिए उस तरह नहीं मांग पाता। तो और बहुत सिंपल है, सहाबा कराम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे की दुआ इस तरह सिखाया करते थे कि जैसे कुरान की कोई आयत। जी जी। तो इसी तरह आप देख लें, आजकल किताबों में भी मिलती है ये दुआ, और उसके बाद आप कर लें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और इस्तिखारा सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, कोई जॉब का मामला है, किसी बिजनेस का मामला है, किसी भी तरह से कोई भी ऐसी चीज है, कोई आपको ट्रैवल करना है, समझ नहीं आ रही, तो उसमें भी आप इस्तिखारा करके अल्लाह से मशवरा ले सकते हैं। अच्छा, तो ये आपने तरीका जो बताया, इसका तरीका बताया भी आपने? जी, अब तरीके में ये है कि 2 नफल आप पढ़ें और उसके बाद पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद इस्तिखारे की दुआ पढ़ें, और उसमें जहां हाजिल अमर आता है वहां पे आप अपनी हाजत रख लें, जो कोई भी है, यानी फुला का रिश्ता फुला के साथ या जो भी कोई है, तो उसको करके फिर आप एंड में दुआ कंप्लीट पढ़ने के बाद आप अपनी उर्दू में दुआ मांग लें, उर्दू में दुआ तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अगर किसी को अरबी में ना आती हो तो उर्दू में भी दुआ कर सकता है या? इस्तिखारे की तो अपनी एक प्रॉपर दुआ है अरबी की, तो वो उसी में मांगना जो है वो बेहतर है, ज्यादा सबसे बेहतर होगा उसी में। ठीक है। अच्छा, अब शादी के बाद शौहर और बीवी की जिम्मेदारियां थोड़ी सी हम इससे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो दोनों की एक दूसरे के लिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उन दोनों को इनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उनको पूरा करें, और जितना वो अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करेंगे उतना ही खूबसूरती के साथ और अच्छे तरीके से ये रिश्ता चल सकेगा। अच्छा जी, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि सब कुछ बता दिया जाता है, ये नहीं बताया जाता कि ये इस रिश्ते की क्या डिमांड है, तो दोनों को मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी होता है। फिर आप देखिए कि हस्बैंड जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि वो जितना अफोर्ड कर सकता है वैसा ही लाइफस्टाइल अपनी बीवी को दे। दूसरी बात यह है कि डिसीजन मेकिंग में वो अपनी बीवी को अपने साथ रखे। बहुत दफा ये भी देखा जाता है कि बीवियों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, मर्द हज़रात खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमें सुन्नत से भी ये बात पता चलती है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो लड़की है शादी के बाद उसको अपने पेरेंट्स से मिलने जरूर देना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ पास जाए, मिले। ये भी बाज़ औक़ात हमारे यहाँ देखा जाता है कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि नहीं, अब उनके साथ रिश्ता खत्म। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, जबकि हम सुन्नत में देखते हैं कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले जाया करते थे। तो ये सुन्नत में हमें मिसालें मिलती हैं
सही है। फिर आप देखिए कि इन लॉज की रिस्पेक्ट है, तो वो भी दोनों तरफ से होनी चाहिए। हम शायद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की जो है वो तो अपने इन लॉज की करे रिस्पेक्ट, लेकिन लड़का जो है उस तरह से ना करे। तो ये दोनों ही तरह से जरूरी है कि दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी अपने पेरेंट्स की एक दूसरे की करें और उनका ख्याल भी करें। फिर आप देखिए कि अपनी बीवी की जो है उसके साथ नरमी के साथ मामला करना और उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसके साथ चलना, तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। और सुन्नत में भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहरात से बहुत शफकत का मामला किया करते थे, नरमी का मामला किया करते थे, उनकी एज के मुताबिक उनके साथ हैंडलिंग किया करते थे। बहुत सारे वाकयात हैं, इस वक्त शायद टाइम की इतनी हमें इजाजत ना दे। फिर हम देखते हैं कि बीवी के हवाले से भी बीवी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कुरान ही में आता है फस्सालिहातु क़ानितात, कि नेक बीवियां जो हैं वो फर्माबरदार होती हैं, अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देने वाली होती हैं, उनकी बात मानने वाली होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक और हदीस में आता है कि बेहतरीन और बीवी वो है कि जो जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो वो उसको खुश कर दे, और जब वो कोई बात करे तो उसकी बात माने। तो इसमें यह है कि एक तो अपने शौहर के लिए अच्छी तरह से बनाव सिंगार करना, अच्छी तरह से ड्रेसअप होना, ये सारी चीजें आ जाता है कि क्लिनलीनेस का ख्याल रखना। और दूसरा ये है कि अंदर से भी, यानी ये नहीं कि एक लड़की जो है वो बहुत ही अच्छी है, वेल ड्रेस है, बड़ी आउटलुक उसकी बड़ी खूबसूरत भी है, लेकिन इंतहाई बदमिजाज है, हर वक्त शौहर के साथ लड़ती झगड़ती रहती है, तो वो तो अपने शौहर के दिल में जगह नहीं बना सकती ना। तो दोनों ही तरह से देखने की दोनों को देखना ये जरूरी है। चलिए यहीं पर ही लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आएंगे। अगर आपको कोई सवाल हो तो हमें कॉल कीजिएगा। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली कि शादी से पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या लड़की में और लड़के में देखना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसमें, ये भी आपको थोड़ा सा हमने बताया। स्पेशली जो दुआ बताई है रिश्ते के हवाले से, अगर जो लोग देख रहे हैं वो भी आगे जरूर फॉरवर्ड करें। एक दफा फिर हम रूबी बाजी से दुआ पूछ रहे थे, वो दुआ जो रिश्तों के लिए वो आपने बताई है, ये है रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि ए मेरे परवरदिगार जो भी आप मेरे ऊपर खैर नाजिल करें मैं उसका मोहताज हूँ। ये सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 24 है और ये 20वें पारे में है। 20वें पारे में, ठीक है। अच्छा, एक जो सवाल जो हमेशा आता है ये कि हम ये कहते हैं कि हर चीज की काउंसलिंग होनी चाहिए, हर चीज के बारे में पहले बच्चों को आगाही देनी चाहिए, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो। बड़ी ऐसी चीजें आती है, बड़े हमें सब्जेक्ट्स ऐसे लेकर आए जिसमें बच्चों को आगाही नहीं दी जाती है, और पेरेंट्स को खुद भी नहीं मालूम होता तो कैसे आगाही देंगे। तो अगर जिस तरह ये रिश्ते की बात आती है, शादी की बात आती है, तो ये बच्चों तक ये बात किस तरह से सही तौर से पहुंचाई जाए, बच्चों को किस तरह से बताई जाए, क्योंकि बच्चों को एक जगह पे बिठा कर अगर उनको समझाने वाली बात करें तो वो नहीं समझते। बच्चे क्या बड़े भी नहीं समझते खुद इस बात को, तो ये किस तरह से उनको जो एजुकेट किया जाए? देखिए, ये तो पेरेंट्स ही ज्यादा बेहतर तौर पर ये काम कर सकते हैं कि अपने बच्चों को एजुकेट करना। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उसमें आप वैसे बिठाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ड्राइव पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो फिर आप उस वक्त छोटी छोटी बातें उनको बता सकते हैं। कोई उनके साथ वॉक पे आप जा रहे हैं, उनको स्कूल लेने जा रहे हैं, कोई भी ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो हैं इनको आप इस्तेमाल करके उनकी अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर एक लेक्चर वे में बिठाना चाहेंगे तो वो हमारी नहीं सुनेंगे, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा पहले से ही बताना शुरू कर देना चाहिए। जैसे टीन एज में जब बच्चे दाखिल होते हैं तो उस वक्त से शादी की भी, कि अब तुम्हारे बाद में ये भी तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक नया फेज होगा, उसमें ऐसे हैंडल करना है, वैसे करना है। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ बच्चियों को फिर भी काफी माएँ बता देती हैं, अवेयरनेस उनके अंदर आ जाती है, लेकिन लड़कों को स्पेशली नहीं बताया जाता। तो लड़कों की भी उसी तरह काउंसलिंग होनी चाहिए कि जैसे लड़कियों की होती है, ताकि वो भी आगे जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें। क्योंकि अमूमन ये भी देखा जाता है कि मर्द हजरात या लड़के जो हैं फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाज़ औक़ात सही तरह से, क्योंकि उनको इल्म नहीं होता, सारी जिंदगी बहुत पैम्पर्ड होते हैं, और उसकी वजह से वो फिर अपनी जिम्मेदारियां सब की सब अपनी भी और जो बीवी की तो वो है ही है, तो वो भी अपनी बीवी के ऊपर डाल देते हैं, और वो बेचारियां लड़कियां जो हैं फिर उनको दोनों ही तरह से उनको निभाना पड़ता है, जिसमें फिर उनके लिए एक मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्कल होता है जिसमें उनको बच्चों को भी देखना है,
अपने हस्बैंड को भी देखना है, ससुराल वाले हैं उनको भी देखना है, तो फिर बहुत बड़ी, और अगर बाहर के काम भी वो फिर मर्द जो हैं वो अपने वो भी उनके सर पे डाल दें, घर की भी है, तो वो एक बहुत मुश्किल हो जाती है। तो लड़कों को भी समझाना चाहिए कि बाद में उनको अपनी बीवियों के साथ किस तरह उनको हेल्प आउट करना है। जो जिम्मेदारियां इवेंचुअली जिम्मेदारियां तो उनको उनके ऊपर आएंगी, लोग इससे भागना शुरू हो जाते हैं। बात सारी ये आती है। हमारे साथ एक कॉलर है मिसेस असलम, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मिसेस असलम कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। जो आपने एक आयत बताई थी, रब्बे इनी लिमा ज़ल्तन, जरा सा ऊंचा कहिएगा, आवाज आपकी जरा थोड़ी आ रही है। हेलो मिसेस असलम, हेलो। अच्छा जी, लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, तो जरा सा आवाज जो हमें कम आ रही थी। आपका सवाल था वो क्लियरली सुनाई नहीं दिया, तो आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, और या फिर आप एसएमएस करना चाहते हैं आप एसएमएस भी कर लीजिए। तो ये कि जो लोग नहीं कॉल कर पा रहे हैं तो वो ये कि वो एसएमएस भी बासानी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो एक तो ये वाला क्राइटेरिया आ गया कि जो है लड़कों को भी, क्योंकि इवेंचुअली चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, शादी दोनों ने ही करनी है, चाहे लेट करें जल्दी करें, तो ये जिम्मेदारियां जो है वो तो निभानी ही पड़ेंगी। जल्दी शादी का फायदा ये होता है कि फिर ये कि बच्चे भी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, और एडजस्टमेंट भी इजी होती है ना, कि इंसान अभी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होता, तो वो चेंजेस को आराम से ले लेते हैं। दोनों ही तरफ से अगर देखा जाए सही है। और बाज़ दफा ऐसा होता है कई लड़कियां जो हैं वो चाहते हुए भी या लड़के भी चाहते हुए भी शादी नहीं हो पाती है, तो उनके लिए भी ये है कि वो ये दुआ जो आपने बताई है ये पढ़ लें। बिल्कुल, वो पढ़ना शुरू करें। ज्यादा जितना हो सकता है दिन में चलते फिरते भी, जरूरी नहीं कि किसी बैठ के किया जाए। नमाज के बाद आप अगर 5 वक्त की नमाज के साथ आप इस दुआ को आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन वजीफा है और उसका असर भी बहुत ज्यादा होगा। अमूमन क्या होता है कि हमने ये भी देखा जाता है कि लोग नमाज सही तरह से नहीं पढ़ते और फिर वो कहते हैं कि ये वजीफा जो है वो इफेक्टिव नहीं हुआ या ये हमारा ये नहीं हो सका। तो इसमें किसी भी चीज को, किसी भी दुआ को करने के लिए 5 वक्त की नमाज जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अल्लाह के सामने 5 वक्त हाजिर होंगे तो ये है कि आपके लिए आसानी हो जाएगी, अल्लाह ताला भी फिर आपकी दुआएं सुनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और ये चीज आती है कि लोग अगेन वही वाली बात आ जाती है कि छोटी बहुत जो फजूल खर्चियां जो आती हैं शादी के दिनों में, कई ऐसी लोग होते हैं जो देखते हैं कि फलाने की शादी ऐसी हुई थी और फिर कर्जे ले लेकर शादियां की जाती हैं। थोड़ा सा इस पे भी एम्फेसाइज करते हैं। देखिए, शादी जो है, जब हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादी बहुत सिंपल तरीके से होती थी। कोई बड़ा लंबा, कोई बहुत बारात लंबी नहीं आ रही है और बहुत इस तरह नहीं है। बाज़ औक़ात सहाबा कराम की शादियां होती थी मदीना ही में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर भी नहीं होती थी। एक मरतबा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, तो उनके हाथ के ऊपर शायद रंग था या मेहंदी थी, तो आपने, या ज़ाफ़रान का रंग था शायद, इस वक्त मुझे सही याद नहीं आ रहा, तो आपने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो वो कहने लगे कि मैंने शादी कर ली। तो इतने सिंपल वे में शादी हुआ करती थी। हमारे यहाँ जो है होते होते ये चीजें बढ़ते 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 बहुत ज्यादा एक यानी इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं और ये एक रेस सी चल पड़ी है जिसमें चाहे कोई अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, हर कोई इस दौड़ में शामिल होना चाहता है। हालांकि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई दुरुस्त चीज नहीं है, और वही पैसा जो हम इतनी ऐसी रसूमात में लगा देते हैं उससे हम कोई और अच्छा काम कर सकते हैं। उसी से हम अपने बच्चों के लिए सदका कर सकते हैं जो आइंदा उनकी जिंदगी में भी उनके लिए कितनी खैर और बरकत लेकर आएगा। या फिर उसी शादी से उसी पैसे से हम किसी गरीब बच्ची की शादी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये रसूमात जो है वो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ कल्चर्स की वजह से हमने कोई कहीं से चीज ले ली और कोई कहीं से चीज ले ली और फिर हम खुद मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो अच्छा, एक तो ये वाली चीज भी आती है, दूसरा ये कि रसूमात तो ये तो आ गई, अब इसमें कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिस तरह फलों को एक दूसरे को मारना, इस किस्म की चीज, चावलों का फेंकना, रंग का करना, ये जो एक्स्ट्रा चीजें आ गई, इसके हवाले से भी कुछ बता दें कि ये हमारा दीन इस हवाले से क्या कहता है। हमारा दीन इस हवाले से हमें कुछ भी, यानी ऐसी ये तमाम चीजें हम सब जानते हैं कि फिर हमारी इस्लामिक कल्चर का और सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। इस्लाम हमें सिंपल 2 चीजें जो जरूरी हैं इस्लाम में शादी के हवाले से, वो एक निकाह करना है और दूसरा वलीमा है। वलीमे की दावत जो है वो जरूरी है एंड दैट्स इट। अच्छा, एक और रिवाज आ गया है कि वलीमा और शादी को साथ करने का,
ये रिवाज समझ नहीं आता, क्योंकि वलीमे का बल्कि मेहंदी कर लेंगे लेकिन कहेंगे कि वलीमा और शादी साथ कर लें। हाँ, ये तो वाकई एक अजीब सी बात है। जी जी। और मैं भी आप ही से सुन रही हूँ अभी। हाँ, क्योंकि कई ऐसी फैमिली थे जहाँ मैं सुनती हूँ तो वही कहते हैं जी वलीमा और शादी हमने साथ ही कर ली, मतलब लड़के और लड़की ने जॉइंट शादी कर ली। अच्छा। फिर वलीमे का जो है वो कहीं कॉन्सेप्ट नहीं आता। अच्छा, इसमें आप देखिए कि जैसे निकाह जो है, एक तो ये है कि लड़की वालों के ऊपर कोई इसकी नहीं है कि वो कोई खर्चा करें या वो कोई दावत दें या कोई ऐसे करें। पहले तो ये होता था कि बस सिंपल मस्जिद में निकाह हो गया और उसके बाद फिर लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वलीमा करेगा। अच्छा, ये लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है कि वो एक दावत दे। निकाह जो है वो सादगी से कर ले। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक लाइन जो है वो क्लियर नहीं है। थैंक यू सो मच रूबी बाजी। आज का अगेन एक टॉपिक जिसको जो है हमने क्लियर करने की कोशिश की है लोगों में कि शादी की तैयारियों में सबसे पहले जो आती है वो आती है कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, उनको समझाएं कि जिंदगी किस तरह से बसर करनी है, अच्छे रिश्ते ढूंढें, अच्छे रिश्तों में तकवा जरूर देखें कि लड़के में तकवा मौजूद है, और साथ ही खानदान को भी देखना जरूरी है कि खानदान कैसा है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी हम बात कर रहे थे कि रिश्तों के हवाले से, देखिए वेडिंग प्लानिंग में सबसे पहला जो चीज आती है वो तो दीन के हवाले से बच्चों को समझाना शुरू से ही कि एग्जैक्टली बच्चों को जो है शादी के बाद अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारनी, ससुराल वालों के साथ कैसे गुजारनी है, हस्बैंड के साथ कैसे गुजारनी है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तो सिर्फ इसमें एक चीज नहीं आती है कि आप हल्ला गुला कर लें, बल्कि ये है कि वेडिंग प्लानिंग में आपको पहले प्लानिंग होनी चाहिए कि जी दिमाग में जी शादी होने वाली है। अच्छा जी, दूसरी चीज ये होती है कि अब रिश्ते की बात आती है। अब यहाँ पर रिश्ता जो है वो कैसा होना चाहिए, रिश्ते में लड़के और लड़की की क्या क्या प्रायोरिटीज होती है हम ये भी जानेंगे, और फैमिली वाले क्या चाहते हैं, हम इन सब चीजों के हवाले से बात करेंगे। और एक और चीज कि जब रिश्ते के लिए आते हैं लड़के वाले तो लड़की वाले आखिर क्या पेश कर सकते हैं, उनको उनके आगे क्या ऐसा रखें खाने के लिए कि वो बड़े ज्यादा अट्रैक्ट हों, बेटियां क्या बनाएं घर पर। अभी से शुगर ज़ायबता शो करना जरूरी है ना, शुगर होगी लड़की तो ऑटोमेटिकली फैमिली वालों को ये अंदाजा होता है कि हाँ लड़की की माँ या लड़की वाले कितना शुगर है, कितना घर को जो है कितना अच्छा संभाल सकते हैं। तो आज इन सब बातों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ फरार आदिल मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त जो बताएंगी बड़ी सारी बातें हमें, और हमारे साथ मौजूद है मिसेज अंजुम जो स्पेशली मैच मेकर हैं और रिश्तों के हवाले से कि कैसे कैसे रिश्ते आते हैं और कौन कौन से लोग होते हैं और किस किस्म के रिश्ते मांगते हैं, और बल्कि लड़की वाले भी क्या रिश्तों की डिमांड करते हैं। और साथ ही हमारे मौजूद है, पहले इन लोग को सलाम दुआ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारे साथ? ठीक ठाक है, खैरियत से? बहुत अच्छा जी, आज हम जो है बहुत ही एक प्लानिंग के हवाले से लेकर आए, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग में हम ये कहते हैं कि सिर्फ मेहंदी शादी और ये सब चीजें जो है सजाना जरूरी नहीं, बल्कि जो जरूरी चीज है वो है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। और सबसे पहले तो रिश्ते की बात आती है कि रिश्ता कैसा होना चाहिए जी। और हमारे साथ हैं फरजाना जी जो मैं बताएंगी कि आखिर लड़की वालों को क्या खाने में बनाना चाहिए और इवन लड़के वालों को भी, लेकिन लड़की पे इसलिए ज्यादा जोर डाल रहे ताकि लड़कियां अभी से शुगर होना शुरू हो, जो लड़कियां कहती है ओ माय गॉड मैं कुछ नहीं बना सकती हूँ, मैं मुझे खाना नहीं आता है बनाना। तो थोड़ा बहुत किचन में जरूर जाएं, क्योंकि किचन सारी जिंदगी उनके ही काम आएगा और किसी काम नहीं आएगा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ससुराल वालों के काम आएगा, थोड़ा बहुत किचन की नोहा होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना जरूर जानना चाहिए कि किचन में कौन सी चीज किधर पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरजाना? ठीक ठाक है? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई रिश्ता आने वाला है और क्या चीज पकने वाली है? नाजिया आज मौसम के हिसाब से मैंने कहा दही फुल्कियां रख ली जाए, ठीक है, जो कि इंस्टेंट भी हैं, जल्दी भी बनती हैं। हाँ, और एक वेजिटेबल सैंडविच। और एक वेजिटेबल सैंडविच। इसमें क्या क्या डलेगा पहले आप ये बता देंगे, इंग्रेडिएंट्स जानना जरूरी। पहले मैं दही फुल्कियों का आपको बता देती हूँ। बेसिक चीज तो दही है, ठीक है। ठीक है, इसमें आपने लहसुन का पानी डालना है, नमक डालना है। लहसुन का पानी? जी हाँ। ये क्या होगा, कैसे? आप देखिएगा इसका टेस्ट और इसे नहीं, लहसुन का पानी क्या होगा, कैसे आप डालेंगे? लहसुन छीलिए, उसको पीसिए, उसमें पानी डालिए, उसके बाद 2-3 टेबल स्पून पानी निकाल के इसमें डाल दीजिए। क्या बात है जी, ये तो टिप एक्सीलेंट हो गई जी। और ठीक है, उसके बाद इसमें नमक डालें, आधा कप पानी डालें, हाँ, और बस जी ये मिक्सचर देखें तैयार क्रीमी सा। ओहो जबरदस्त हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे दही फुल्कियां नाजिया।
हाँ हाँ दही फुल्कियों के लिए है कि हम आधा किलो दही के हिसाब से बना रहे हैं, तो आधा कप दही, ठीक है, आधा कप बेसन, सही है। उसमें 1 पिंच हम डालेंगे बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो जब ये दोनों चीजें डालेंगे, इसको पानी से मिक्स करेंगे, हाँ। फिर इसकी छोटी छोटी सी फुल्कियां बनाएंगे हम, हाँ। और फ्राई करेंगे। उसके बाद उसे हम नमक वाले पानी में डालेंगे, फिर थोड़ा सा उसे स्टेन करके फिर हम दही फुल्कियां दही में डाल देंगे। दही में डाल देंगे। अच्छा जी, और हमारे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अगर आपके सामने कोई किस्से कहानियां हो रिश्तों के हवाले से, जो रिश्ते आते हैं, तो आप हमसे जरूर शेयर करें। हम पहले तो मिसेस अंजुम से बहुत से सवालात करने वाले। क्यों फरा, तुम भी जरा सोच के रखो सवाल हमसे, है ना? दोनों सवाल करो आज। दोनों सवाल करेंगे आपसे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आजकल लड़के वालों की और लड़की वालों की। आपके पास तो लोग आते होंगे, रजिस्टर भी कराते होंगे। बिल्कुल रजिस्टर कराते हैं। दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। नाज़िया। और लड़के वालों की ज्यादा होती है। हाँ। लड़की हर एक को खूबसूरत प्यारी चाहिए। और वही जो क्या प्यारी क्या चीज होती है? प्यारी मैं बताऊं कि क्लासी चाहिए, इनफैक्ट क्लासी लड़की चाहिए। क्लासी लड़की चाहिए, मतलब खुद क्लास हो नहीं हो, लड़की क्लासी हो। क्लासी मीन्स कि लड़की के बहुत प्यारी सी भी हो, गोरी भी हो, दुबली भी हो, लंबी हो। ये होता और बहुत ऐसे होते हैं उनको फेमिनिस्ट चाहिए, आवाज भी अच्छी हो। बड़ी डिफरेंट अच्छी सी बच्ची दिखाओ तो कहती है बच्ची बहुत अच्छी थी, जब बोली तो उसकी आवाज अच्छी नहीं थी। दे पिन पॉइंट, दे वांट मेनी थिंग्स इन वन गर्ल। Some people want, I'm not saying about, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही, कुछ लोगों का ऐसा होता है। ठीक है, कुछ नहीं मिसेस अंजुम, मैंने बहुत से लोग देखे, उनका यही होता है जब आप रिश्ता लेकर आते हो ना, तो आपका बेटा तो खुद एक डामर का टुकड़ा होता है, और बेटी भी जो उसके साथ आई हुई होती वो भी ऑर्डिनरी सी होती है, मतलब बहन जो आई थी। बट वो जो देखते हैं कि नहीं, गोरी चिट्टी लंबी स्लिम, यानी कि आपको पूरी एक परफेक्ट बहू चाहिए। अच्छा, फिर ये कितना देखा जाता है कि लड़की की, देखिए खूबसूरत तो एक लड़की हो गई, क्या लड़कियों में ये भी देखते हैं कि उसकी फैमिली में जी पैसा कितना है, कितना जो है दौलत है उसके पास, ये कितनी दौलत लेकर आएगी, ये चीजें भी क्या सोचते हैं? ये चीजें भी हैं, कुछ लोग ऐसे बिल्कुल हैं। और बहुत सी चीज देखी जाती है, वैसे भी होता है हमारे कल्चर में। आप घर जाएं किसी के, आप उनका सब रख रखाव देख के आपको एक तहजीब तमीज समझ आ जाती है। तो वो उनको एक तो देखो, जो लड़के वाले होते हैं, आई एम श्योर वो जस्टिफाइड हैं कि उनको होता है कि एटलीस्ट हमारे माहौल जैसी लड़की दिखाएं। ठीक है, तो इधर मैं समझती हूँ दे आर राइट। अच्छा, कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि जिसका चले, एक तो ये हो गया कि जी हमारे माहौल जैसा, माहौल जैसी हो, लेकिन कभी कोई ऐसा होता है कि जहाँ पर ये कहा जाए कि जी ये जो है मतलब हैं तो लड़की वाले पैसे वाले, और लड़के वाले भी जो है वो अपने कह रहे लेवल का है। लड़की वालों ने बाद में कहा कि जी ये तो जहेज मांग रहे थे। हाँ, जहेज मांगते हैं लोग, बिल्कुल। तो वो कहते फिर हम, और ऐसे लालची लोगों से तो हम श्योर शादी करनी भी नहीं चाहिए, जिनके पास सब कुछ खुद भी हो और फिर भी वो मांगे भाई, या तो किसी के पास नहीं हो और वो चाहे कि भाई ये अमीर लड़की है, वो घर दमाद सॉर्ट ऑफ चीज के हम इनको लोडेड कर देंगे। लेकिन जिनके पास खुद भी हो, वो भी चाहे कि ये लड़की भी सब कुछ लेके आए। आई एम श्योर ऐसे लोगों को तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई पेरेंट्स लड़कियां ना दें। वो जिंदगी भर मांगते रहते हैं। ये नहीं कि उनको सिर्फ जहेज चाहिए। सही कह रही है कि वो एंड तक जिसको कहते हैं ना, शेर को खून लग जाए ना, वो फिर मांगते रहेंगे। नेवर एंडिंग स्टोरी है, पूरी जिंदगी मांगेगी। वो लड़की बेचारी मजबूर हो जाती है, पेरेंट्स भी कहाँ तक दें। सही बात। तो वो शुरू से ऐसे लोगों से तो बिल्कुल आपको एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए। सही, पहले से पता चल जाए जो नहीं है वो। अच्छा जी, आपने किससे कहानियां सुने थोड़े से? अब जी बहुत एंजॉय कर रही हूँ आज तो मैं। अच्छा, बहुत मजेदार बातें हो रही है माशाल्लाह। तो ये देखें नाजिया, ये इसका पेस्ट बना लिया हमने पानी के साथ। हाँ जी बताएं। और ये देखें जरा क्रीमी सा पेस्ट है। ठीक है, ये देखें। अब इसकी हम दही फुल्कियां बनाएंगे। ऑयल थोड़ा गर्म होना चाहिए इसके लिए तेल जरा गर्म होना चाहिए। ठीक है, इस पे आपने जो है क्या क्या डाला, एक दफा फिर बता दें। इसमें हमने बेसन 1 कप और 2 पिंच आपने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। ठीक है, और बस ये चीजें डाली हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएं कि इसमें आपने जो है ये डाला है, और नमक मिर्च कुछ और चीज? नमक मिर्च कुछ नहीं, सिर्फ पानी जो हम इसमें डालेंगे फुल्कियां, उसके अंदर हम पानी डालेंगे। अच्छा, पानी, नमक, बस ये चीजें डालेंगे। मसाले तो ऑलरेडी हमने पहले से बना के अलग रखे हुए। अच्छा, आप सैंडविच में क्या डालेंगे, जरा लंबी से जरा एक पूरी डिटेल बता दें। नाजिया, इसमें देखें गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, 3 सब्जियां हैं, और म्यूनीज है। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा मिल्क डाला है, ब्लैक पेपर डालिए, सॉल्ट डाला है।
सिंपल सी चीजें, वेरी नाइस, लाइट सैंडविच, लाइट sandwich। सैंडविच। तो ये उन लड़कियों के लिए है जो वेट कॉन्शियस हो, वेट कॉन्शियस भी हो। और पता है क्या सबसे बड़ी बात ये होती है कि लड़की जब आती है, मतलब जब एक रिवाज होता था कि कोई ट्रे लेकर आ रही है, अब बेशक ट्रे लेकर ना आए पर एटलीस्ट अपने जो ससुराल वाले या जो आ रहे हैं लड़के वाले देखने को, उनके कोई छोटी सी ऐसी मजेदार चीज जरूर बना लें और नज़ीर सिंपल भी हो, कि सिंपल भी हो। सिंपल। हाँ। और मनाजिया, मैं एक किस्सा सुनाऊं, तुमने अभी मुझसे पूछा था। हाँ, वो किस्सा जरूर होना चाहिए। हाँ, फरजाना आपको भी किस्सा जरूर याद होना चाहिए। और आगे तो बहुत देखे हाँ, हैं ना, बहुत देखे हैं, इनफैक्ट नहीं सुने हुए। सुनाते हैं, एक सुनाते हैं, फैमिली लड़के वाले गए लड़की वालों के यहाँ, तो उनकी अम्मी ने मुझे फोन किया। पता है माएँ समटाइम उनको समझ नहीं आता, थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं, पहला एक्सपीरियंस होता है कि लड़के वाले आए। तो उन्होंने मुझे कहा आपने जहाँ भेजा लोग बहुत अच्छे थे, लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी अम्मी ने मुझे पहले सैंडविच दे दिया, प्लेट नहीं दी। घबराहट में जैसे यू नो कि ये जो मैं अक्सर और चैनल्स पे भी कहती हूँ और बात करती हूँ, तुमसे भी अक्सर ये बात हुई कि एक जो काउंसलिंग और एक जो थोड़ी सी चीजें होती हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। बिकॉज देखो बास माए अपसेट, उनको मारे घबराहट के, एक्चुअली लड़का बहुत अच्छा था, हर वाइज अच्छा था, तो माए थोड़ी खुश हो जाती है ये आया। तो उन्होंने सिर्फ मुझे कॉल करके ये कहा कि अम्मी तो उनकी इतनी अपसेट थी, तो पता नहीं हो सकता यू नो एक मैनर्स शायद अम्मी को नहीं थे, मैनर्स यहाँ पर जो है नहीं आते। हाँ, मैनर्स नहीं आते। तो ये बहुत चीजें लोग छोटी छोटी चीजें नोट करते हैं हमारे यहाँ। हाँ। फिर मुझे इतना बुरा भी लगा नाजिया, बट मैंने उनकी अम्मी को कॉल करके कहा प्लीज अब नेक्स्ट टाइम ये ना रिश्ता प्लेट को पहले देते रिश्ते के इस मामले में रिश्ता रिजेक्ट हो गया। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये होता है। अभी हम जाएंगे ब्रेक की जाने, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगर आपका कुछ सवाल हो मिसेज अंजुम से, स्पेशली ये मैच मेकर है, अभी से इनको पकड़ लें, यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो सवाल हो आप जरूर इनसे कीजिएगा। और आपने अपना भी कोई किस्सा सुनाना है, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में नाजरीन, आज बात हो रही है रिश्तों के हवाले से कि लड़का और लड़की में क्या रिश्ते में देखना चाहिए, और लड़के वाले जो हैं वो क्या देखते हैं लड़कियों में। और स्पेशली जो है देखें, अभी तक बात जो हो रही है उसमें ये है कि शक्ल सूरत को सबसे ज्यादा नोट किया जाता है। अच्छा, इलाकों का क्या यहाँ पे चक्कर है? जहाँ पे एक हमारे कराची में एक इलाका है जी डिफेंस और जी क्लिफ्टन जी, वहां पर तो बड़ी मुश्किल से लोग निकल कर भी दूसरे एरियाज में जाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा, स्पेशली खवातीन के लिए ये परेशानी का बाइस होता है कि उनको दूसरे इलाके में जाना पड़े। तो और ये इलाका और फैलता जा रहा है। यहाँ पर फेज 8 बन गया, समंदर तक जा रहा है। समंदर तक चला गया, लेकिन यहाँ से वहां नहीं आ रहा है, समंदर भी कर जाएंगे। तो हमारे यहाँ कराची खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और जी फरजाना जी, तैयारी हो गई है? बिल्कुल तैयारी पूरी है नज़ीर। लड़के वाले आने वाले हैं, आने वाले हैं ना, उनके आने से पहले सब कुछ हो जाएगा। आ चुके हैं ना, आ चुके हैं, और सर्विंग प्लेट्स अभी देखेंगे कि फिर क्या कहा जाता है लड़की वालों के लिए। हाँ जी। अच्छा, ये एक और चीज जो, एक तो ये कि क्या लड़की वाले कॉल कर सकते हैं लड़के वालों को अगर रिश्ता आ गया है कि जी आपने कि जी क्या जवाब है आपका? बिल्कुल कर सकते हैं। आई थिंक वो पूछें कि भाई आप होके गए थे, जैसे मेरा प्रोसीजर के अलावा नॉर्मली जैसे लोग जाते हैं उनको बिल्कुल पूछ लेना चाहिए कि आप लोग आए थे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आप अपना हमें इरादा बता दीजिए। ये नहीं होता है कि वो सोचते हैं कि हम गिर जाएंगे इमेज, नहीं इस टाइप का भी तो सोचते हैं। देखो जो लोग बीच में, मैं तो हूँ, मेरी अलग सर्विसेज हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स, वो जर्नल वो जरूर पूछें। देखिए आपके घर आए हैं, खा के पी के बैठ के गए हैं, तो और आपको फोन नहीं कर रहे थे, माँ जरूर फोन करे कि देखिए इसी प्रोसीजर से। लड़के वाले ये भी तो सोच सकते हैं ना कि लड़के क्यों हो रहे हैं, लड़के माना कि वो क्यों फोन कर रहे हैं। देखिए उनको भी तो मूव ऑन होना होता है ना। तो लड़कियों की माँ को मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी उनको बैठना, वेट नहीं करना चाहिए। उनको डायल करके पूछें कि आप फोन करें, पूछें कि आप लोग आए थे, अब आपका क्या इरादा है। अच्छा, वैसे मिसेस अंजुम पहले का जमाना बहुत अच्छा था कि रिश्ता आता था लेकिन माँ को देखते थे सबसे पहले। अभी भी माँ को देखते हैं, माँ को देख के ही। और वैसे दिस इज ट्रू कि माँ को देख के ही लड़की का पता चलता है, लेकिन यार बाज़ दफे माँ इतनी अच्छी होती है, लड़कियां नहीं होती हैं।
ये भी मैंने देखा ये देखिए थोड़ी सी ना यहाँ पे तरबियत की बात यहाँ पर अगर थोड़ी सी माँ इतनी अच्छी सॉफ्ट होती है, लेकिन उनकी जो बेटियां होती हैं लॉज में बस चली बेटियां पैम्पर्ड बहुत है। हाँ। आजकल जो बच्चियां हैं बेटियां वो पैम्पर्ड बहुत होती हैं। अच्छा पहले ये था कि सब एक ही तरह पाला जाता था। हाँ। लड़कियों को लड़के तो आज तक उसी तरह पलते हैं, मोस्ट पैम्पर्ड। बेटे तो बेटे ही हैं, बेटे बेटे तो बेटे हैं ही। हाँ। अब वो ऐसा हुआ है विद टाइम और विद एज नाजिया कि लाइक लोगों को अब होता है कि बेटियां हैं, पहले इतना नहीं था, अब तो नहीं, काम क्यों कराएं, अपने घर में भी जाके करेंगी। पहले तो हम लोगों को सिखाया जाता है दोबारा सोने दो, लेकिन क्या होता है स्कूल की आदत पढ़ाई है, वो आदत बन जाती है, क्यों करे, अरे वो मेट कर देगी उन लोगों का काम। और या जो लोग माएँ काम कराती हैं वो हल्के फुल्के करा के कहती हैं नहीं हमारे घर में जितने दिन है ऐश कर लें। आगे माएँ आगे का इतना खौफनाक मंजर पेश करती हैं जैसे गॉड फॉरबिड उनके साथ कोई बहुत बुरा होने वाला है शादी के बाद। होता है कि जैसा लड़की जो है, जैसा लड़की वाले आए हुए। चलिए अभी हम एक कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे मैं इस पे आऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और जी वालेकुम सलाम मिसेज उस्मान, क्या हाल है थोड़ा? मुझे लग रहा है कि आप कॉलर ऑफ द मंथ बन जाएंगे इस दफा। हाँ जी, आप बताएं। देखिए आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों के हवाले से कि सबसे पहले वेडिंग प्लानिंग में हमारे जो है ना यहाँ पर रिश्ता देखा जाता है जी। रिश्ता कैसा होना चाहिए? रिश्ता बस खूबसूरत सीरत और अखलाक अच्छा होना चाहिए। अखलाक बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, फिर रिश्ते बनते हैं, ना तो नहीं बनते हैं, वरना रिश्ते नहीं बनते। और कुछ पूछेंगे आप? हाँ चलिए जी, सही है। थैंक यू सो मच मिसेस उस्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ पर बहुत सही बात इन्होंने की। अच्छा जरूरी है, अखलाक सबसे पहले देखना चाहिए। अक्सर ये होता है कि लड़का लड़की को पसंद कर लेता है रिश्ते में ही, और फिर घर वाले जो है प्रॉब्लम करने लग जाते हैं, या घर वाले पसंद कर लेते हैं तो लड़का, मर्जी तो लड़के की होनी चाहिए, मर्जी तो लड़के की, जिनको लाइफ गुजार। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि कभी कोई ऐसी बात आती है, कोई इस बात पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं? हाँ बिल्कुल होती है कि लाइक आपस उन्हीं के घर में होने लगती है, लड़के वालों के घर में ज्यादा प्रॉब्लम। फिर वो माएँ जरूर कहती है नहीं हमें कोई और लड़की दिखाओ, वो लड़के को पसंद आ गई, हमें ये चीज उनकी समझ नहीं आई, हमें उनकी वो चीज समझ नहीं आई। पता है कि वो माएँ भी कहती है ना कि अच्छा इसने पसंद कर लिया। अच्छा ये बात हो जाती है। मैं अपना भी किस्सा जरूर सुनाऊंगी, बहुत पहले की बात है। अब देखिए वहां पर हुआ ये कि लड़का जो बाहर से, उसका एक रिश्ता आया। अब जाहिर बात है मैंने उसमें ये देखा, मैंने कहा कि ये जो है मतलब मुझसे अगर बात हो रही है इस लड़के की, तो सिर्फ उस लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि जी बहुत कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, बहुत कमा रहा है। अच्छा उनकी वालदा ने भी बात की मुझसे, तो वो यही बोली जाए कि बहुत कमा रहा है, बहुत पैसा है। मुझे जो बात जाके हिट हुई थी वो ये हुई थी कि इन्होंने सब, हालांकि लड़का शक्ल का भी बुरा नहीं कोई, लेकिन जो बात हिट हो रही थी ना, बाबा जी कहते ना कि ठक 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 बज रहा था कि उससे पैसा क्यों करे। इन्होंने एक दफा भी नहीं बोला कि मेरा बेटा 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ये बहुत सुलझा हुआ है, अच्छा इंसान है, इखलाक बहुत अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पर जो है ना वो आपको हमेशा बात जरूर खटकती है कि जब जहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे की बात हो रही है वहां पर क्यों, मतलब हम भी सोचने वाले लोग होते हैं कि क्यों भाई। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान, कैसी है मिसेस फारूक आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपके गेस्ट जो इतने जबरदस्त आए हुए हैं दोनों। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अपना किस्सा तो सुनाए कि आपका रिश्ता कैसे आया था? नाजिया मेरा तो रिश्ता ना आया ना गया। मेरे हस्बैंड को शायद यही एक अभी तक है कि मेरी ना मंगनी हुई ना तुम्हारी मंगनी हुई, क्योंकि मेरी तो शादी फुफ्फो के घर हुई। अच्छा कजन में हो गई। ओके। मेरी तो फिर भी वो मतलब थोड़ी सी बात तय करने आए थे कि मंगनी बाद में करेंगे, लेकिन वो बस कुछ वजूहात की बिना पे नहीं हो सकी। तो मेरे हस्बैंड को यही है कि हमारी एंगेजमेंट अभी तक नहीं हुई। आपको वो पीरियड एंजॉय करना है एंगेजमेंट वाला, तो एक काम करें ना अब कर लीजिए। वो जिस तरह नाजिया अभी मुश्ताक साहब का वलीमा उन्होंने अभी दोबारा किया, लगता है हमें एंगेजमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। हाँ तो मैं यही कह रही हूँ कि अब कुछ ऐसा करें कि एंगेजमेंट जो है ना वो आप अपनी कोई एनिवर्सरी में 10th एनिवर्सरी में एंगेजमेंट कर लें। जी इंशाल्लाह। और वैसे नाजिया मेरी 10th हो गई, अब 11 आने वाली है। बस 11 से फिर होना चाहिए। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह। और नाजिया बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वाकई लड़का और लड़की के दोनों माओं को देखना चाहिए। जिस तरह लड़की की माँ को देख के रिश्ता लिया जाता है, इसी तरह लड़के की माँ को भी देखना चाहिए कि लड़का जो है वो अपनी माँ के साथ किस तरह ट्रीट करता है।
हाँ ये भी है, लेकिन कैसे पता चलेंगे? और नाजिया प्लीज मुझे आप अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो जरूर दीजिएगा। अच्छा जी, अभी आप लिख लें, मैं अभी दे रही हूँ, बल्कि शुजात भाई अगर हो सके जो मैं कह रही हूँ उसे लिख भी दें। अच्छा, आपने लिखना है NAZIA नाजिया 799 नंबर आएगा @hotmail.com। ठीक, चलें ठीक है, थैंक यू नाजिया। मैं बहुत ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नाजिया 799 @hotmail.com। आप अपनी कोई भी तस्वीर हो, बच्चों की तस्वीर आप हमें भेजें। और स्पेशली हमने कहा था कि जो भी हमें बच्चे भी कॉलर्स जिन्होंने कॉल किया था पहले हमें, वो सब अपनी अपनी तस्वीरों को जरूर भेजें, तो हम जो है उनकी तस्वीरें ऑन एयर दिखाएंगे, तो ये जरूरी है। और लेकिन इसके लिए ये कि आप हमें कॉल करें, कॉल करके आप एड्रेस ले लें, एड्रेस लेकर आप जो है हमें बताएं कि बच्चे की आपने किस ओकेजन की तस्वीर थी, कौन सी ओकेजन की तस्वीर थी, तो हम वो जरूर दिखाएंगे। अच्छा जी, ये एक बड़ा सलीकेमंद काम है। वैसे आप तो हिट मॉम हो ही गई। अच्छा, प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। अब आप ये सोचे कि ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ, जरा प्रेजेंटेशन तो दिखा दें जरा दानिश भाई। हाँ, और अगर ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ अगर बेटी के घर रिश्ता, मतलब बेटी वाले बहुत इम्प्रेस होना है ना, फौरन इम्प्रेस। प्रेजेंटेशन रियली काउंट्स, खाने पीने की चीज सही है, सर्विंग प्लेट्स की जरूरत नहीं है। अच्छा ये नहीं कि आप सैंडविच मैंने इसलिए पकड़ाया कि आप देख के खुश हो जाइए। मैं कह रही थी ऐसे ले लीजिए। आई एम श्योर शायद ऐसे भूल भी जाए अच्छी प्रेजेंटेशन दे के लोग। अच्छा, ऐसे रिश्ता अच्छा नहीं आया ना जहाँ पर लड़कियां ले चलेंगे, खा ले ना, अच्छा नहीं खाने लड़की ने बनाया, लड़की ने बनाया, लड़की ने नहीं बनाया, खान सामने से बनवाया, फेवर में हो जाएगा। नहीं, सुबह मासी बना के गई है सारा, सुबह बनाकर, ये भी कल बना कर गई थी, पिछले ये सुबह मासी ने बनाया, परसों रात मैंने ये बनवाया था, उससे जहाँ रिश्ता नहीं पसंद है वहाँ पर भगा दीजिए, या फिर वो लड़की जो बैठ जाती है आके गुमसुम बैठने की बजाय बोले मैंने इसमें नमक भी डाला है, हाँ एक ही जगह वो माँ कह रही चाय दो। मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ, खाओ मुझे बिठा। अच्छा, ये बात वैसे है, पता है वो बच्चियां आजकल ऑनेस्ट है, लड़के भी ऑनेस्ट है, ये बात है, होना यही चाहिए। अच्छा, है। हमारे साथ बहुत ही अच्छी हमारी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजिया, आप भी हिट हो गई हैं हमारी कॉलर्स में। थैंक यू सो मच जी। तो आप दूसरी शाजिया भी, मैं शाजिया फारूकी हूँ। अच्छा, फारूकी, ओ माय गॉड, एक और फारूक से फारूकी, ओए होए, ये लगता है कि हमारी लाइन लग गई है फारूकी इसलिए, है ना? जी, मेरी अभी लाइट आई है, आपका बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है। मैंने यही बताना था कि मेरी किस तरह शादी हुई। मेरी ये हुई थी कि मैं अपनी बहन की डिलीवरी थी, मैं उसमें पिशावर गई, हम लोग रोड़ी रहते थे। हाँ। तो मैं पिशावर गई, वहाँ पे बस ये इनके मेरे बहनोई के बचपन के दोस्त थे। अच्छा, एक ही ख्वाहिश थी कि पाँव लड़की के अच्छे होने चाहिए। ओए होए, इन्होंने मुझे स्पेशली बाजार में देखा कि पाँव मैं भी खुले चप्पल के साथ गई। इतने खूबसूरत पाँव है कि खुले चप्पल में भी साफ सुथरे हैं। जी। फिर उन्होंने मुझे बस इन्होंने कहा मंगनी नहीं करनी है, डायरेक्ट निकाह। और सिर्फ मेरी अम्मी थी, मामू थे, बस इन्हीं के दरमियान हमारा 2 दिन के अंदर निकाह हो गया। अच्छा, तो रुखसती बाद में हुई या उसी वक्त? जी, 1 साल बाद। फिर उसमें हमने बहुत बातें की, इतने उस जमाने में मोबाइल का नहीं था, 15 साल हो गए मेरी शादी को। तो हमने खत लिखे, वो खत मैंने अभी तक रखे हुए हैं। मेरा बेटा मास्टर से 8th क्लास में, अब मैंने कहीं जाके उनको खत को डिस्पोज ऑफ किया है, क्योंकि अब ये है कि वो सब, मैं कहती हूँ वो दौर बहुत अच्छा होता है। सही बात है, वाकई वो यार। अच्छा, वो क्या चीज मिस, कोई चीज में बीच में से मिस आपको लगती है कि हो गई है, किसी चीज की कमी हो गई है, या नहीं जो चल रहा है सही चल रहा है? नहीं, शुक्र है जो चल रहा है सही चल रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ मस्त मंगनी तो कोई ऐसा मतलब रिश्ता नहीं, लेकिन ये कि निकाह के बाद जो हम लोगों ने बातचीत की वो बहुत अच्छी थी। बस वो पीरियड मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अच्छा, तो शादी आप बताती होंगी तो देखिए, आप पहले शादी से पहले कैसे थे? शादी से पहले आप ये कहते थे, शादी से पहले आप पूरी रात मुझसे बात बहुत कहती हूँ, मैं उनको कहती हूँ, कहते हैं बस ठीक है, बस हो गया ना, बस सही, आपको अपनी हो गई है ना, वाली बात हो जाती है। वो कहते हैं हमारी बहुत डिस्कशन होती है। अब तो माशाल्लाह से 15 साल गुजर गए, मैं कहती हूँ इस तरह और 15 गुजर जाए तो इंसान की जिंदगी बड़ी नॉर्मलाइज हो जाती है। वो बातें जो थी वो पीरियड को सिर्फ याद ही रखना चाहिए, बाकी प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
ये बात होती है कि बहुत ज्यादा बेटियों को ख्वाबों में भी नहीं रखना चाहिए कि तुम्हारे लिए कोई शहजादा कोई आएगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल लाइफ, आई थिंक आप सभी, और मेरा तो बस निकाह हुआ है, तो मुझे तो भी एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होगा रुखसती के बाद। लेकिन ये कि आप लोग का माशाल्लाह से एक चीज है कि जो आप लोगों ने देखी है कि प्रैक्टिकल जिंदगी का मैं बताऊं नाजिया, लड़की अगर सेंसिबल हो ना, हाँ, लड़की को जैसे आपके ब्रिंगिंग अप ऐसी हो लड़की, तो वो मेरा ख्याल है हर जगह एडजस्ट कर सकती है। क्योंकि मैंने जब कर लिया हर जगह एडजस्ट, हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह, मेरे 6 भाई, उनकी इकलौती बहन, बिल्कुल मेरी भाभियां, यानी कि मेरे नखरे, मेरी मदर, मेरे फादर, हर कोई। फिर जब मैं शादी गई तो मेरा हस्बैंड भी इकलौता और कोई भी, और मेरा पूरा घर भरा हुआ। जब मैं गई तो मेरे बस एक मदर इन लॉ थी बस सिर्फ, और एक नन थी, उसकी शादी हो गई थी, और पूरा खाली घर। फिर वो एडजस्ट होते हुए, और वो लोग बिल्कुल डिफरेंट थे। मैं इसमें कहूंगी कि मेरी माँ का और मेरी भाभीियों का बहुत है कि जब मैं अपसेट हुई हूँ या जब मैंने उन लोगों से कोई प्रॉब्लम शेयर की, उन्होंने घर जोड़ने वाली बात की, तोड़ने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर भी जरा उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यही लड़कियां सफर कर। अरे शनाज फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, मजे में। आज माशाल्लाह फराह और अंजुम, फरजाना सब आई हैं, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। कैसी है शहनाज? आज आप नहीं आई जी? याद है ना आपको? और माशाल्लाह बड़ा अच्छा शो जा रहा है, बड़ी अच्छी बातें डाल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने अंजुम को देख के फौरन कॉल मिलाई कि अच्छा आज अंजुम आई है, और इनसे तो मेरी बहुत अच्छी फराग से माशाल्लाह। हेलो शनाज, आपसे दोस्ती है? वाह वाह, क्या बात है, सबकी दोस्त आप है ना। फराग की मुस्कुराहट देख के मुझे एक चीज याद आई है नाजिया, हाँ, कि मैं भी मैच मेकर हूँ। मुझे एक साहब ने कहा मुझे एक लड़की दिखा दें, आप अच्छी सी करें, कैसे अच्छी से करें, आप पहले मुझे दिखाएं, अगर मुझे पसंद आई तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे काबिल है नहीं है। मैंने उनको लड़की दिखाई, वो लड़की बस जितनी देर बैठी रही वो हंसती रही, मुस्कुराती रही। उन साहब ने कहा मुझे इन्हीं से शादी करनी है, बस यही मेरी मिशन बनेगी। शनाज, अब मैं नहीं बन सकती। अभी हम ब्रेक लेंगे, यहाँ पे ब्रेक का इशारा आ रहा है, ऐसी मुस्कुराहट होनी चाहिए। चलें जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। खुशामदीद सना पाकिस्तान में जी, दावत शुरू हो चुकी है असल में, और हम जरा चेक करें, हम लड़के वाले हैं ना, कि कैसा आखिर खाना बनाया है, चेक तो करें। अच्छा, आप वो भी होता है ना, घर जाके डिस्कशंस होते हैं ना फिर। हाँ, गाड़ी में शुरू वो देखा था उसमें तुमने नमक उससे कम डाल दिया था वैसे ना, है ना? नमक तेज भी हो जाए तो मसला है नाज़िया। अल्लाह, लड़के कितने बुरे कपड़े पहने हुए थे। उफ, तो अब बाल देखे थे कैसे बनाए हुए थे। अल्लाह, उसकी भाभी, अल्लाह, वो कितना मेकअप किया हुआ, लग रही थी कि भैंस देख रही थी, खाने नहीं दिया, कॉन्शियस हो गए, खा नहीं पाए। और अम्मा जो है ना, वो एक दफा पूछ तो लेते खाने के लिए। इतनी बातें होती हैं घर जाकर, इतने नुक्स निकाले जाते हैं, और फिर कई नुक्स निकालने के बाद फिर जो है थोड़ी बहुत तारीफ हो जाती है। माशा को कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ कौन है इस वक्त? भी घर पे बात कर रही लाहौर से। सना, कैसी है आप भी हमें बताएं, आप शादीशुदा हैं? नहीं, शादीशुदा तो नहीं, लेकिन बस निकाह हुआ है। अच्छा, निकाह हुआ है, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपका रिश्ता कैसे आया? मेरा बस यार क्या बताऊं, अचानक आया। अचानक पर कोई अचानक मतलब कैसे? वैसे कि होता अचानक ही है। नहीं, सबके अचानक आते हैं, लेकिन जिस तरह से मेरा आया ना, वो बस आप बता देती हूँ। क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि जैसे मतलब मेरा होना था, जिनके साथ मेरा हुआ ना, उसके बड़े भाई के साथ ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? इंटरेस्टिंग। तो लेकिन हुआ ये कि कुछ पता नहीं मसले मसाइल थे या जो भी, तो उनकी डेथ होगी, तो फिर उसके छोटे भाई से हुआ ना। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा, वाकई ये तो ऐसी चीज है कि एक बहुत ही कोई एक्सीडेंटल कोई बात है ये तो। वही ना, तो वो बस पता ही नहीं चला कि वो उनके साथ कैसे हो गया, और 1 साल हो गया अब निकाह को। ओहो, लेकिन ये कि फिर आपका उसी घर में आप उसी घर में गए हो ना फिर? जी, उसी घर में गए हैं।
लेकिन ये कि तो बहुत बड़ा एक तो इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये है कि हाँ, क्योंकि आपकी जो ये बहन है सना, इसके पीछे पता नहीं कितने कोई लाखों हजारों लड़के थे। वो भी यही हुआ कि वो मतलब फैमिली का कोई प्रॉब्लम था ना, तो फैमिली प्रॉब्लम में जी अगर आपने इसका हमें नहीं देना तो हम यहाँ पे भी नहीं होने देंगे ना। अच्छा, लेकिन ये तो फिर इसी वजह से ही वो फिर उस बेचारी की डेथ हो गई और मतलब मर्डर हुआ। मतलब लोग इतने ज्यादा उसके लड़के के पीछे पड़ गए थे। हाँ वही ना कि हमने आपका मतलब कहीं और इधर होने ही नहीं देना, वो इसकी वजह से। हाँ मतलब इनके पीछे इतने ज्यादा लोग लगे हुए थे। ये देखें ऐसे भी किस्से हो जाते हैं। अच्छा ये पता है बहुत सारी ऐसी बातें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमने पिछले दिन एक शो भी किया था, वहां पर एक लड़की जो स्माइल अगेन से आई थी, उन्होंने बताया कि लड़के ने सिर्फ पीछे लगा रहा लड़का, जिसकी वजह से उसने जो है कोई मतलब एसिड वगैरह फेंक दिया था कि मैं तुम किसी और से भी नहीं होने दूंगा तुम्हारी शादी। तो ये चीजें बड़ी खतरनाक होती है। एक तो मैं बहुत शिद्दत से खिलाफ हूँ कि जो एसिड जो है बाहर आराम से मार्केटों में 10-10 रुपए का मिल जाता है, उसको 100% बैन करना चाहिए। इसकी जो प्रोडक्शन है वो इस तरह से आम बेचने वाली बंद करनी चाहिए, बल्कि इन पे केसेस होने चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो है कई ऐसे किस्से कहानियां होने लगते हैं। क्योंकि जो वॉशरूम या जो एक आप बात करते हैं जमीनों को साफ करने के लिए, वो और ज्यादा उसको खराब कर देते हैं, बल्कि फर्श को तोड़ देता है जो एसिड होता है। ये बात आपको भी से बता दें। हमारे से एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, मैं सबा बात कर रही हूँ। जी जी सबा, कैसी हैं? खैरियत से? खैरियत से हूँ। और पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी निकाल दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बताएं कि आप मैरिड हैं? हाँ हाँ, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, आपने अपना किस्सा सुना? रिश्ता कैसे आया था आपका? कैसे आया था? मैं पढ़ाने जाती थी तो वहाँ पर देखा था। अच्छा, वहाँ पर देखा और फिर रिश्ता भेजा? हाँ, फिर रिश्ता भेजा, फिर ना हुई, फिर हाँ हुई, फिर ना हुई, फिर हाँ हुई, फिर आगे मैं हो ही गई। हाँ अच्छा, ये तो नहीं, ना और हाँ हो क्यों रही थी? कुछ उनकी तरफ से प्रॉब्लम था, कुछ हमारी तरफ से प्रॉब्लम था। लेकिन एट लास्ट वैसे स्टैंड सबसे ज्यादा किसने लिया? इन्होंने लिया। मैंने लिया। मैंने जब तो करनी ही ना, तो फिर हम लोग राजी थे। मैंने कहा बहुत हो गया, नहीं अब यही करनी है। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, नहीं करो जी। अब ये बात बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, तीनों अच्छी लग रही है और अच्छी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, तो मैंने कहा कॉल मिलाना चाहिए। वैसे तो मिलती नहीं, आज लग गई कॉल मेरी। नहीं नहीं, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा कि आपकी कॉल लगी। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि आपने मजेदार सा हमें किस्सा भी सुना दिया अपना। और आपने बताया मुझे क्या नाम है, नादिया। हाँ हाँ हाँ। जब मुझे इन्होंने देखा था ये मैं वहाँ आना जाना था मेरा, पढ़ाने जाती थी, तो बीच में पार्क पड़ता था। मैं पार्क में जाती थी तो आगे जाके गायब, मैं स्कूल में चली जाती, समझते थे चुड़ैल है कोई। जब भी ना करते थे, जब भी ना हो जाती थी। इन्होंने मुझे बाकायदा मेरा पीछा करा तो देखा कि हाँ नहीं मैं पढ़ाने जाती हूँ। अच्छा, तो उन्होंने चुड़ैल समझ के पसंद कर लिया। उन्होंने कहा पार्क के अंदर आपके वो था इंस्टीट्यूट? नहीं, वो पार्क के अंदर से गेट आता था ना, पता नहीं चला था। जब भी डर के निकल के रास्ता था। चले सबा, ये तो बड़े आपने मजेदार सा हमें किस्सा सुनाया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और इसी तरह हमारी दोस्त बन के रहेगा, हमें कॉल करते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये देखे जरा, ये जो एक चीज वो है ना, इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन जो आई है। फरजाना से पूछते हैं ना कि आपकी कैसे शादी हुई, आपका कैसे रिश्ता? मेरी भी अरेंज मैरिज थी, बाकायदा रिश्ता आया। लेकिन कैसे पसंद किया? तो सुना है, हाँ, पसंद कैसे किया, किसकी तरफ से था रिश्ता, कैसे आया? फैमिली में तो आना जाना पहले से था, नए लोग नहीं थे, तो आना जाना था। वैसे नए नहीं थे, जाने पहचाने थे। तो जब रिश्ता आया तो फिर हाँ हो गई, बस हाँ हो गई। फिर उसके बाद तो विद इन मेरे ख्याल से 5 मंथ में शादी भी हो गई। अच्छा, भाई में शादी? हालांकि मुझसे पहले मेरी छोटी बहन की शादी हो चुकी थी। अच्छा, मैं बड़ी थी। बड़ी थी मैं बड़ी अच्छा, ये भी एक बड़ा जो बहुत है कि बड़ी की नहीं, बड़े की नहीं हो रही तो छोटे की भी डिले करते जाते हैं। और लड़कियों की इस तरह उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब नहीं कि बड़ी की नहीं हुई वो फील करेगी, वो शायद नहीं इतना फील करे, माएँ कह के और हमारे माशरे में कह के उसके साथ नहीं, ये तो सही बात है। अच्छा, हमारे साथ और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? आपको बात कर रही हूँ जी। आपा जी, आप बताइए। आप जी, मुझे अभी आपके यहाँ आई हुई थी ना रिश्ते के हवाले से। ये जी मिसेज अंजुम है, मैच मेकर ना, बता दी थी रिश्ते के बारे में। जी मैं हूँ। हाँ, तो उसके बारे में एक दफा रिपीट कर दीजिए। किस चीज? अच्छा, वो आपको आयत जो बताई थी
जी जी आयत सही से बताइएगा बिल्कुल। मैं अभी बता देती हूँ, आप सुनिएगा, ठीक है? आप शादीशुदा हो या नहीं? हेलो, अच्छा चलिए। सूरह कसस की आयत नंबर 24, मैं सही हूँ? मैंने गलत तो नहीं? आयत नंबर 24 है ना? हाँ, सूरह कसस की आयत नंबर 24 और 20वें पारे में है। सूरह जो है ना वो कसस है, तो ये स्पेशली रिश्तों के लिए या कोई भी रुकावट होती है, कोई परेशानी होती है, आप एक दफा इसको जरूर पढ़ लें और तर्जुमा जरूर पढ़िएगा। इससे ये होता है कि जो जो अल्फाज हम कुरान के पढ़ रहे होते हैं ना, वो हमें मालूम होता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस अच्छा, वैसे रिश्ते जो है वो आसमान में बिल्कुल बनते वही हैं। अल्लाह ताला रिश्ते बना देता है, बस ये है कि कहते हैं लिखा होता है, टाइम जरूर लिखा होता है, उससे पहले नहीं होता। लेकिन इसमें ये होता है कि ना मायूसी करें, ना आप ये सोचे कि ओह माय गॉड हो नहीं सकता, ना जल्दबाजी भी, मतलब ये कि देख ले कि सब खैरियत है, सही है, इन्वेस्टिगेशन हो जाए। वैसे कई इन्वेस्टिगेशन भी मैंने देखे हुए हैं, उसके बावजूद भी फिर ये आपकी किस्मत है, ये आपकी किस्मत है। कुछ चीजें आपसे रह जाती हैं, वो फिर आपकी डेस्टिनी है। सबसे बड़ी बात लड़के और लड़की की तरबियत नहीं। और मैं एक बात बताऊं, रिश्ते के टाइम इस्तिखारा, बाज लोग जो है ना वो लड़के के पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ मैंने करना है। बाज लोगों को देखा है कि इस्तिखारा नहीं आता, उसके बावजूद भी करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है तलाकें या खुदा न करे डेथ या लेकिन नाज़िया जो मैं कहती हूँ कि व्हाट माय मोटो मेरे काम में कि शादी जो ये कमिटमेंट है ये एक दफा लाइफ में करनी चाहिए। जो अब एक्सपेरिमेंट हो गया है ना, या कर लेते हैं। मैं कुछ पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ, उनके बच्चों की शादी होने लगी, उन्होंने कहा इस शादी पे ज्यादा खर्चा नहीं करो, अब इतने यंग हो सकता है बच्चे की दूसरी शादी करनी पड़े। तो ये जो ये कमिटमेंट है, ये हमारे पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि इसको निभाओ और फर्स्ट टाइम ही होना चाहिए, एक ही दफा होना चाहिए। चलिए जी, हम आज बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का, थैंक यू सो मच। फरजाना क्या लजीज खाना लड़की कमाल के हैं जी। और हमारा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इसी तरह ही, और हम बात करेंगे कि शादियों में जो फजूल खर्चियां होती हैं उस पर। तो खैर, आपने कल भी हमारे साथ ही रहना, इसी तरह अपना इनपुट भी देती रहेगा। और नाजिया मलिक और टीम को इजाजत दीजिए। सलाम पाकिस्तान।